बोले गंगा मैया की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। पतित पावनी कलिमल हारिणी मोक्षदायिनी मंगलकारिणी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पेड़ी ब्रह्मकुंड है। निरंतर आप श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी के दशम स्कंद के 62वें अध्याय पर हम पहुँचे। परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, मैंने सुना है बाणासुर की पुत्री उषा से भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह हुआ था। बाणस्य तनयामुषा में यदुत्तमः। किंतु उस विवाह को लेकर भगवान श्री कृष्ण और भगवान शंकर में भीषण युद्ध हुआ था। कृपा करके इस वृत्तांत को हमें सुनाने का कष्ट करें। देखो, यहाँ उषा संज्ञा है, उसमें दीर्घ ऊकार है और प्रातःकालवाची जो उषा शब्द है उसमें ह्रस्व उकार है। जो लोग इस भेद को नहीं जानते उनसे पढ़ने लिखने में गलती हो जाती है। एक बात और है, मैंने पहले आपको कथा में सुनाया, उस पर आपने ध्यान दिया होगा कि भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सब तत्वों का शोधन उन्होंने किया। यथा प्रसंग ब्रह्मा जी, इंद्र और शंकर जी को पराजित किया। इसका अभिप्राय यह है कि श्री कृष्ण सर्वोत्कृष्ट है। भगवान की सर्वोत्कृष्टता बताने के लिए ही स्थान स्थान पर इस प्रकार के प्रसंगों का वर्णन आता है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि बाण बलि के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा बेटा था। बलि तो वामन भगवान के भक्त थे, लेकिन बाणासुर ने शंकर जी की भक्ति की। वो कहता था कि वामन बनकर के मांगने आने वाले, किंतु लेते समय त्रिविक्रम बनकर सब कुछ ले लेने वाले देवता का क्या भजन करना। मुझे तो सीधे साधे भोले बाबा, आशुतोष, अवधर धानी भगवान शंकर का भजन करना है, और वह उनका भजन करने लगे। बाण शोणितपुर का राजा हुआ। सब देवता लोग उस बाणासुर के सेवक हो गए। उसकी 1000 भुजाएं थी। एक दिन भगवान शंकर जब तांडव नृत्य कर रहे थे तब ये ऊपर हाईवे का रास्ता है। आज उसने अपने 1000 हाथों से भांति भांति के बाजा बजा करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। शंकर जी ने कहा कि अच्छा बाण, वरदान मांगो। उसने प्रार्थना की, महाराज हमारे पिता बलि के पहरेदार विष्णु भगवान बन गए, तो आप हमारी नगरी के पहरेदार बन जाइए।
शंकर जी ने कहा कि अरे भाई, वामन भगवान तो अपने मन से बन गए, वो बात दूसरी है। कोई सेवक कहे कि हम तो दुपट्टा तान सोते हैं और तुम हमारी पहरेदारी करो, तो ये क्या मानने वाली बात है। लेकिन चलो, तुम्हारी बात मान लेता हूँ। एक दिन वह फिर अपने बल पौरस से मदमत्त होकर भगवान शंकर जी के पास गया और बोला कि महाराज, आपने हमको 1000 भुजाएं तो दी हैं, लेकिन कोई लड़ाई करने वाला नहीं मिलता, इसलिए इन भुजाओं में बड़ी खुजली हो रही है। बताइए ना, आपसे ही हम 2-2 हाथ कर लें। बाण ने इस प्रकार भगवान शंकर को ललकार दिया।